मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं जो कि हमारी इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड होती है। और तो यहाँ पर जानन अपनी स्टोरी के साथ साथ उसके फर्स्ट लवर की स्टोरी बता रही होती है, जहाँ पर उसके फर्स्ट लव का नाम चांद था। एंड चांद यहाँ पर पूरे के पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस था। सभी लोग उसे अडोर किया करते थे और उसकी तारीफ भी किया करते थे। एंड जानन उन लड़कियों में से एक थी जिसे चांद पसंद था। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ होता है एंड रानन उस एक्सीडेंट के पास में ही होती है। उसने अपनी लाइफ में कभी भी ये बात सोची नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी न्यूज मीडिया में बात फैल गई होती है कि सो फैमिली जो है उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जहाँ पर उनके मॉम डैड ने खुद ब खुद सुसाइड कर लिया और बच्चे ने डिप्रेशन में आकर ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। और इस सू फैमिली का बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद होता है। एंड यहाँ पर जानन को यकीन भी नहीं होता कि वो एक दूसरे को जाने बगैर ही उसकी लाइफ यहाँ पर खत्म हो जाती है। दूसरा बार जानन चली जाती है ऊपर, जहाँ पर उसे चांद का आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है और वो उसे देखकर सोचने लगती है कि अगर मैं इसे जानती, अगर मैं इसके साथ बात करती तो मैं इसकी चीजें शेयर कर सकती, तो क्या अभी भी ये जिंदा यहीं पर होता। एंड इतने में हम यहाँ पर एक बड़ी सी फ्लैश लाइट को देखते हैं, जिसके बाद में हम वापस के पास के सीन में आ जाते हैं। एंड हम यहाँ पर जानन को प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहाँ पर उसकी क्लासमेट उसे बुली कर रही होती है। जानन को समझ नहीं आता कि आखिर जानन यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं चांद को, जो कि उसी क्लासमेट पर चिल्लाकर कहने लगता है कि ये भी कोई जगह है किसी को बुली करने की, तुम मेरी नींद को खराब कर रही हो। यहाँ पर जानन चांद को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे समझ आने लगता है कि वो तो पास में जा चुकी है। एंड यहाँ पे वो उसे देखते ही उसके पास उससे गले मिलने चली जाती है एंड रोते रोते कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसी क्लासमेट और रैनन को देखकर सोचने लगती है कि लगता है ये पूरी की पूरी पागल ही हो चुकी है। तो दूसरा यहाँ पर कोई तो चांद पर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर रैनन बीच में आ जाती है, जहाँ पे उसे सर पर चोट लग जाती है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन को क्लिनिक पर देखते हैं, जो कि उनके कॉलेज का ही क्लिनिक होता है। आन यहाँ पर उसकी बेस्टी उसे होश में आते हुए देख लेती है, फिर पूछने लगती है तुम ठीक तो हो ना। रैनन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया। मिनी उसे बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर चांद लेकर आया था, वो कह रहा था कि तुम प्लेग्राउंड में बेहोश हो गई थी, लेकिन वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर अपने क्लास में चला गया। जानन कहना था कि ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद में यहाँ पर मिनी उसकी क्लासमेट के बारे में बात करने लगती है एंड बोलते कि देखना मैं जाकर उसे कंप्लेन करूंगी, तब जाके उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत बुरी इंसान है। दूसरे यहाँ पर मिनी जानन को फ्रेशर्स पार्टी के बारे में बताने लगती है एंड कहते कि मेरा तो वहां जाने का बड़ा मन है, लेकिन तुमने ये तो मुझे मना कर दिया है। लेकिन वहां पर तुम्हें पता है ना छान भी आने वाला है। और छान का नाम सुनते ही यहाँ पर रनन मान जाती है एंड कहती है कि मुझे भी वहां पर जाना है एंड मैं वहां पर पार्टिसिपेट भी करूंगी। मिनी ये बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है एंड कहती है कि थोड़े समय पहले तो तुम मुझे ना कह रही थी और अब अचानक से तुम्हारा मन बदल गया। यहाँ पर रनन मिनी को कुछ जवाब नहीं दे पाती। मिनी कहती कि अच्छा तो तुम्हारी सारी बातें मैं अब समझ कर पा रही हूँ और कनेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम आखिर फ्रेशर्स पार्टी में क्यों जाना चाहती हो, और वो है चांद की वजह से। आखिरकार क्यों नहीं, चांद है ही इतना हैंडसम और उसकी फैमिली वाले भी तो इतने रिच है कि उसके जैसे इंसान हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा, तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा रनन को यहाँ पर पास की बात याद आती है, जहाँ पर चांद ने सुसाइड किया हुआ था और इसकी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी, जिस वजह से उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं बचा था। रनन यहाँ पर सोचने लगती है कि लगता है पास में अभी भी उसकी कंपनी बहुत स्टेबलाइज है और उन पर कोई बैंकरप्टी का प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उसे बता रही है कि इवेंट के रिहर्सल्स कुछ टाइम में शुरू ही होने वाले हैं। फिर दूसरा हम यहाँ पर इवेंट में मिया को देखते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे बहुत ज्यादा एंकरेज कर रहे होते हैं कुछ काम करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर छान भी मौजूद होता है पहले वाली सीट में। तो फिर मिया यहाँ पर स्टेज पर आ जाती है एंड सभी के सामने बोलने लगती है कि रिहर्सल करने से पहले मुझे अनाउंसमेंट करनी है और किसी से परमिशन नहीं मांगी है। एंड यहाँ पर वो छान से कह देती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे, लेकिन यहाँ पर चांद इसके पहले को जवाब दे उतने में वहां पर रनन तौर चली आ जाती है एंड कहती कि प्लीज इसका तुम आंसर मत करना। यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड्स बोलने लगती है कि तुम कौन होती हो यहाँ पर उसे कहने वाली कि वो जवाब दे या फिर ना दे। चांद भी यहाँ पर रनन से पूछने लगता है कि क्या मैं रीजन जान सकता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर किसी को ना क्यों बोलूँ। तो वो यहाँ पर रनन कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बता नहीं सकती कि वो फ्यूचर में जिंदा नहीं बचेगा या फिर वो उसकी जान बचाने के लिए वापस आई है। यहाँ पर वो सोचने लगती है एंड यहाँ पर हाइपर होने के चक्कर में वो उसे बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
तो फिर यहाँ पर मिया की जो फ्रेंड्स है वो रानन का मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि अब तो न जाने कोई भी कहीं से उठकर आकर बेचारे चांद को प्रपोज करने लग जाता है। लगता है तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पता नहीं है। तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड्स देखो और मिया के स्टैंडर्ड्स देखो, कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हें लगता भी है कि चांद कभी तुम्हें हाँ बोलेगा? और तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच भी नहीं हो। मिया और चांद एक दूसरे को बड़े सूट करते हैं। चांद यहाँ पर उसके फ्रेंड्स को बोलने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड को चूज करूंगा? और हाँ, मैं तुम में से किसी को भी चूज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा ही बातें करते हो और मुझे इतना चिटर चैटर करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सभी के सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ पर मेरी नजर में तुम में से कोई भी मायने नहीं रखता। तुम सब के सब यूजलेस हो। तो यहाँ पर मिया चांद को रोकर उसे समझाने लगती है अपनी फीलिंग्स के बारे में एंड कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर रैनन का दिमाग चल रहा होता है एंड रैनन को पता होता है कि फ्यूचर में जाकर ये मिया जो है वो तो चांद को धोखा दे देगी, क्योंकि उसकी फैमिली जो है बैंकरप्ट हो गई थी, जिस वजह से चांद और भी डिप्रेशन में पड़ गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। तो फिर यहाँ पर वो मिया को मुंह के ऊपर क्वेश्चन करने लगती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, अगर किसी दिन चांद की कंपनी बैंकरप्ट चली गई तो फिर क्या तुम फिर भी उसे वैसे ही प्यार करोगी? या फिर अगर चांद उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता तो फिर भी क्या तुम उसे वैसे ही प्यार करती? यहाँ पर मिया रैनन को बोलने लगती कि देखो, तुम बातें घुमाना बंद करो। इतने में मिया की फ्रेंड्स रनन से बोलने लगती है कि हाँ, तुम ऐसे बकवास सवाल पूछना बंद करो और हमारी फ्रेंड ऐसी नहीं है। तो रनन कहती कि ठीक है, लेकिन अब तक मैंने जवाब नहीं दिया है कि आखिर ऐसा सिचुएशन आए तो वो क्या करेगी। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि मिया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन क्या पता मिया सचमुच पैसों के पीछे भाग रही हो और ना कि चांद के पीछे, क्योंकि चांद की फैमिली तो कुछ ज्यादा ही रिच है। तो फिर ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड यहाँ पर चांद उसे बोल देता है कि जाओ और घर जाकर आराम से सोचना कि तुम्हें क्या जवाब देना है। यहाँ पर मिया बोलती है कि मैं ऑब्वियसली तुम्हें ही चूज करूंगी। रनन यहाँ पर बोलते कि ठीक है, एक काम करो ना, सभी के सामने ये कसम खाओ कि कोई भी सिचुएशन हो, पुअर या रिच, तुम हमेशा हमेशा यहाँ पर चांद का साथ दोगी। और इस बात का जवाब जो है वो दे नहीं पाती, जहाँ पर चांद मिया से बोल देता है कि देखो, तुम्हें इसके सवालों का आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो ये सारी बातें यूजलेस है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। चांद के वहां से जाने के बाद मिया की जो फ्रेंड्स है वो रानन को बुली करना शुरू कर देती है एंड बोलने लगती है कि आखिर क्या जरूरत है तुम्हें लोगों के मामले में दखलंदाजी करने की? खुद का प्यार तो तुम्हें मिल नहीं पाया और यहाँ पर तुम दूसरे के प्यार को बिगाड़ने के लिए चली हो। आखिर तुम ऐसा कौन सा बड़ा प्यार कर ली थी वो चांद से? और रही बात मिया की, तो मिया ही चांद को डिजर्व करती है और चांद भी मिया को डिजर्व करता है। और तुम तो बहुत ज्यादा पुअर हो, तुम्हारी फैमिली भी नहीं है। तुम जैसे लोग यहाँ पर प्यार तो डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते, और इस फैमिली से ये तो बात भूल ही जाओ। दूसरा चांद होता है जो ये सारी चीजें देख रहा था। यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड्स रनन से ये तो कहने लगती है कि चलो, अगर तुम बाकी लड़कियों से अलग हो तो मुझे बताओ, ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम्हें जानने पसंद आई, और तुम्हारे प्यार में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि बाकी लड़कियों की जैसा नहीं है? यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड तो रैलन के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन रैलन ने उसका हाथ मोड़ देती है, तो वो सभी के सभी रैलन पर चिल्लाने लगती है। लेकिन इतने में वहां पर चांद आ जाता है, तो फिर वो रैलन से पूछने लगता है कि क्या तुम सचमुच मुझे इतना पसंद करती हो? एंड रैलन उसे हाँ बोल देती है। जब चांद से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, और ये बात सुनते ही यहाँ पर उन सभी के मुंह खोलने के खुले रह जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रैनन और शान बीच के साइड पर होते हैं, जहाँ पर रैनन उसके एक साथ रहने के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर बाद में चान यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो, या फिर मैं तुम्हारी मदद की बस इस वजह से? और यहाँ पर तो सभी लोग ये कहते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी तो वही है जो तुमने कहा था कि वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करते हैं, यानी कि मेरे पेरेंट्स के पैसों से। यहाँ पर रैनन उसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर बोल ही जा रहा था, और यहाँ पर एलन फटाक से जाकर उसे जोर से हक करने लगती है। ये चीज देखकर तो चांद भी सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर जानन उसे हक करते हुए इमोशनल हो जाती है। बाद में वो उसे कहने लगती है कि आज का तो मून देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर कितने सारे ढेर भरे स्टार्स है। और रही बात तुम्हारे फ्यूचर की, तो तुम अकेले नहीं हो, अभी भी और फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ कोई ना कोई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बार मैं हूँ तो फ्यूचर में क्या पता तुम्हें तुम्हारा रियल लव मिल जाए, जिसके साथ में तुम शादी कर लो और वो शादी वाली लाइफ बहुत प्यारी हो और तुम्हारे छोटे बच्चे भी हो। और ऐसी लाइफ तुम तभी देख पाओगे अगर तुम इस दुनिया में रहोगे। अगर तुम अचानक से डिसअपियर हो जाओगे तो फिर ये सारी चीजें तुम एक्सपीरियंस कर भी नहीं पाओगे। यहाँ पर इनडायरेक्टली बेचारी रैनन उसे इशारे कर रही थी और उसे वार्निंग्स बताई जा रही थी कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, तुम्हें डिप्रेशन फील हो, लोनलीनेस फील हो या फिर स्ट्रेस फील हो, तुम हमेशा आकर मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये इशारे चांद कैसे समझ पाएगा, क्योंकि उसे उसके फ्यूचर के बारे में तो कुछ बताना नहीं है। और यहाँ पर रैनन उसकी जान जब बचाने आई है, फिर वहां में चांद डालने लगता है। रैनन कहते कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे चांस दोगे, तो फिर वो कहता है कि हाँ, चांस दे तो रहा हूँ मुझे लाइक करने का, डेट करने का फिलहाल तो नहीं। बाद में यहाँ पर रैनन कहते कि ठीक है, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड तो जरूर बन सकती हूँ ना।
यहाँ पर चान मना करते हुए बोल देता है कि मेरे पास ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। रैनन कहती है ठीक है, तो मुझे तुम अपना चैटल बड़ी बना सकते हो, हम कभी भी बात कर सकते हैं जब तुम्हारी मर्जी हो। लेकिन यहाँ पर चान से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता एंड कहने लगता है कि देखो, तुम्हारी हॉस्टल की जो लाइट्स है वो बंद हो रही है, तो बेहतर होगा कि हम वहां पर चले जाए और मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे हॉस्टल की ओर छोड़ आता है, जहाँ वह पीछे से हमें एक मास्क वाले इंसान को देखते हैं जो कि चांद के ऊपर वार करने वाला था। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन पलट कर उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है। चांद यहाँ पर उसे जाने के लिए कहता है। रैनन कहते हैं कि देखो, हम एक फ्रेंड्स होने से शुरुआत कर सकते हैं। चांद कहते हैं कि अगर सबके साथ मैंने ऐसा किया तो सभी की सभी लड़कियां मेरी वाइफ ही बन जाएंगी और गर्लफ्रेंड्स भी। और हाँ, रही बात तुम्हारी तो ठीक है, तुम बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही हो, तो फिर मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें जज करूंगा। एंड यहाँ पर रनर खुश हो जाती है एंड कहती कि अगर मैंने अच्छे से परफॉर्मेंस किया तो फिर क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बन जाओगे। मन ही मन यहाँ पर चंद कह रहा होता है कि पहले तो मुझे लगा था कि तुम बस एक दिन के लिए मेरे पीछे पीछे आओगी और कुछ मिनटों में गायब हो जाओगी, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि आखिर भगवान ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। इसके बाद में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चांद को चोट लगी हुई थी और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। साथ ही साथ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने मास्क बनाया था और वो मन ही मन कह रहा होता है कि बैंग, तुमने मेरे बेटे को मारा है, अब देखना मैं तुम्हारे चांद वाली बेटी की जान कैसे लेता हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर वो लोग क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और मिनी यहाँ पर जानबूझकर रैनन को बाजू में छान के बिठा देती है जहाँ पर चांद नैप ले रहा होता है। एंड यहाँ पर रैनन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चांद की ओर ही होता है जहाँ पर वो उसे देखे जा रही थी और मन ही मन ब्रश की जा रही थी। यहाँ पर चांद को धूप लग रही थी तो बड़ी फिल्म में यहाँ पर वो अपना बुक उठाती है और उसे सनलाइट से बचाती है। एंड ये सारी चीज होते हुए उसके क्लासमेट्स भी देख रहे होते हैं। दूसरा मियाँ भी उस क्लास के अंदर आने वाली थी, लेकिन वो रैनन और चांद को इतना क्लोज देख लेती है जहाँ पर वो जेलस फील कर वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर रैनन के दिमाग में अभी भी चांद ही चल रहा होता है। तो फिर यहाँ पर वो चांद को पूछ लेती है कि क्या वो उसके साथ डिनर या लंच पर चलेगा, लेकिन चांद उससे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि चांद अपने स्पेशल पार्टी या उस इवेंट को लेके बहुत ज्यादा ही बिजी होता है। दूसरा यहाँ पर मिनी होती है जो कि रैनन को उसी एक्सटर्नल डिपार्टमेंट वाली फॉर्म देने लगती है एंड रैनन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर हम मिनी और उसके सभी के सभी फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती है रैनन को लेके, क्योंकि रैनन ने एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में आने के लिए फॉर्म फिल किया होता है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और आखिर उसे इस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट क्यों है। कहीं वो चांद का पीछा तो नहीं कर रही और कहीं चांद के साथ कुछ फ्यूचर प्लान तो नहीं बना रही। लेकिन यहाँ पर मिनी बोलती कि मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है कि तुम उसे उस डिपार्टमेंट के अंदर आने ही नहीं दोगे। एंड यहाँ पर वो उसका एप्लीकेशन फॉर के नीचे फेंक देती है। इसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट इंटरव्यू शुरू हो जाता है जहाँ पर एक बोन दूसरा लड़का आता है, साथ साथ यहाँ पर रैनन भी होती है एंड इन दोनों में से किसी एक को इस डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री मिलने वाली थी। यहाँ पर उस लड़के से पूछा तो जाता है लेकिन वो लड़का बहुत शाय और नर्वस होता है जहाँ पर वो उन्हें ढंग से जवाब भी नहीं दे पाता। लेकिन दूसर हमारी रैनन होती है जो कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें जवाब देने लगती है एंड हमें पता होता है कि आखिर रैनन को इस एक्सटर्नल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के अंदर क्यों जाना है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के हेड कोई और नहीं बल्कि चांद की डैड है। एंड अगर वो इस डिपार्टमेंट के अंदर चली गई तो वो चांद के डैड से मिल पाएगी और उनसे मिलने के बाद वो यहाँ पर फ्यूचर को लेकर यानी कि उनकी कंपनी के बैंक करप्ट को लेकर उन्हें वार्निंग्स देने लगेगी इशारे इशारे में, ताकि वो प्रिकॉशंस पहले किसी का रखे और पहले और बाद में उनकी कंपनी में कुछ डिफरेंस न आए। यहाँ पर इतना अच्छी सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी रनन को यहाँ पर मिनी के जो फ्रेंड्स है वो रिजेक्ट कर देते हैं। रनन को यहाँ पर समझ नहीं आता। दूसरा चांद जो था उनका पूरा इंटरव्यू चिपटे से देख ही रहा होता है। रनन कहते हैं क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ पर पर्सनल ग्रजेस निकाल रही हो या फिर क्या। तो फिर उसके फ्रेंड्स बोलते कि पर्सनल ग्रजेस तो कुछ है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का तुमसे बेहतर है। रनन यहाँ पर उस लड़के से सॉरी बोलने लगती है एंड कहते कि जिस हिसाब से उसे तुम्हें एक्सप्लेनेशन स्पीच और इंट्रोडक्शन दिया है साफ साफ नजर आता है कि उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन खैर तुम्हारी आंखों को क्या ही समझ आएगा। यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो रैनन को सुनाने लगती है। रैनन कहती है कि जाने दो ना, अपनी इतनी भी एनर्जी तुम लोग क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसे भी मुझे तुम्हारे ग्रुप में आना भी नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स हंसने लगती है एंड चांद यहाँ पर उन दोनों को डांट लगाने लगता है। तो इस तरीके से तुम लोग इन इक्वालिटी के साथ में इंटरव्यूज करते हो। फिर बाद में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर चांद और रैनन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर चांद रैनन से पूछता है कि आखिर तुम्हें उस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों आना है। तो रैनन उसे कहने लगती है कि ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली वर्क कर सकूं। चांद बोलता है कि ये बातें करना बंद करो, सच सच बताओ कि तुम उस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों आना है। रैनन कहती कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं उस डिपार्टमेंट में किसी और की वजह से जा रही हूँ ताकि मैं उस इंसान को और जान पाऊँ और उसे क्लोज हो पाऊँ, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। चांद कहते कि हाँ, क्योंकि तुम हो ही ऐसी जहाँ पर तुम सभी का दिल जीत सकती हो।
इतने में यहाँ पर रैनन को कॉल आ जाता है कॉलेज से एंड यहाँ पर वो उस डिपार्टमेंट के अंदर उस इंटरव्यू को क्रैक कर देती है और अब वो उस डिपार्टमेंट की मेंबर भी बन जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उस कॉलेज के मेंबर से बात करने लग जाती है, जहाँ पर शान उसे देख देख कर मुस्कुराने लगता है और उसकी खुशी देखकर वो भी खुश हो जाता है। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर शान को देखते हैं इतना खिलखिलाते हुए। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो डिपार्टमेंट का हेड था वहाँ पर शान ने उस हेड से कहा था कि क्यों ना तुम इंटरव्यू को एक बार रिव्यू करो और इस लड़की को लो जिसका नाम रैनन है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एंड हमें पता चलता है कि शान की वजह से यहाँ पर रैनन को इसके अंदर एंट्री मिली हुई है। दूसरा यहाँ पर शान किसी पहचान वालों को वहां देख लेता है, जहाँ पर उसका जो चेहरा है वो पूरा का पूरा गुस्से में बदल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाती है जहाँ पर रैन शान को बता रही होती है कि इसे देख रहे हो, मैं जैसे ही अपने हॉस्टल से बाहर निकली पेड़ पर ये फ्लावर अपने आप मेरे ऊपर गिर गया और देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर शान इस फ्लावर को लेकर भी उसे ब्यूटीफुल पकाने लगता है, लेकिन बाद में रैन पूछती है कि ये ज्यादा प्रिटी है या फिर मैं प्रिटी हूँ। एंड शान उसे बोलता है कि बच्चों जैसी बातें करना बंद करो एंड वहां से वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट की मीटिंग हेल्ड होती है, जहाँ पर हम मिनी और उसकी बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं। मिनी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा होती है कि आखिर रैंडन ने इंटरव्यू कैसे क्रैक कर लिया। उसके फ्रेंड्स उसे समझाने लगते हैं कि अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड जो है रैंडन को चूज कर लिया। इतने में यहाँ पर शान और रैंडन आ जाते हैं, जहाँ पर मिनी परिचालक से टॉपिक को बदल देती है और बहुत वेलकमिंग वे में यहाँ पर वो रैंडन को वेलकम करती है। लेकिन उसके फ्रेंड्स रैनन को देखकर बोलने लगते हैं कि इतनी वियर्ड से शैम्पू की स्मेल न जाने कहां से आ रही है। रैनन अपने आप को मन में कहने लगती है कि मुझे काम डाउन करना होगा वरना ये लोग तो मेरे सर पर ही चढ़ते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर शान होता है जो कि इस मीटिंग को शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर बड़ी सारी कंपनीज आने वाली है अप्रोच करने के लिए, तो फिर हमें ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग अपने टेबल पे वही लिस्ट को पढ़ने लगते हैं और इस लिस्ट के अंदर चांद की डैड की भी कंपनी होती है। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि क्यों ना चांद की डैड की कंपनी को मैं हैंडल करूँ और यहाँ पर मिनी और उसके फ्रेंड्स उसे हाँ बोल देते हैं, लेकिन एक इविल लुक के साथ में। इसके बाद में यहाँ पर रैनन कैबिन में चली जाती है, जहाँ पर हम वैंग को असिस्टेंट को देखते हैं, यानी कि चांद के डैड की असिस्टेंट को, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे बॉस का बेटा भी तुमसे 1 साल ही बड़ा होगा एंड वो तुम्हारे स्कूल में है। रैनन यहाँ पर कहने लगते कि हाँ वो हमारे डिपार्टमेंट का हेड है। जहाँ पर रैनन के इस बिहेवियर को देखकर असिस्टेंट समझ जाती है और ऐसे पूछते कि क्या तुम्हें उस पर क्रश है। रैनन यहाँ पर मना कर देती है। असिस्टेंट उससे हंसते हुए बोलती कि टेंशन मत लो, तुम्हारे बिहेवियर से मैं छोटी छोटी बातें पकड़ सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो बातें करने लगती है उनके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। साथ ही साथ उसे यहाँ पर याद भी आता है कि पास्ट लाइफ में मिस्टर वैंग की जो असिस्टेंट थी वो बहुत ज्यादा ही लॉयल थी उनसे एंड उसने उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए दिया है। लेकिन अचानक क्यों चांद को ये असिस्टेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरों यहाँ पर जब वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है तो असिस्टेंट बता रही थी कि हाँ प्रोजेक्ट इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और तो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब और बस खाने का टाइम नहीं है, हमें मेडिसिन में जीना पड़ता है ताकि हम अच्छी नींद ले पाए। दूसरा यहाँ पर वो सोचने लगती है कि चांद के डैड को एक सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका था, हो सकता है कि ये सारी चीजें मेडिसिन की वजह से और आगे बढ़ती जाए। इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ छान भी आता है जो कि रैनन को लेकर वहां से जाने लगता है और उसके डैड यहाँ पर छान को बोलने लगते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन यहाँ पर चान को जो रिप्लाई नहीं करता तो असिस्टेंट सारी बात बताती है एंड चान यहाँ पर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरे यहाँ पर वो अंकल अपने पीए को बेस्ट सेट की कंपनीज का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बैंकरप्सी हो गई थी फ्यूचर में, लेकिन इसका अंदाजा उन्हें अभी तक कुछ है नहीं। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट से उसके बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताने लगती है एंड साथ साथ ये भी कहती है कि न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी को उस लड़की से प्यार है। तो फिर यहाँ पर वैंग हंसते हुए कहता है कि वो जो भी हो लेकिन वो लड़की मेरे बेटे को डिजर्व नहीं करती। तो फिर असिस्टेंट बोलने लगते कि ऐसा क्यों और क्या पता उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो। तो यहाँ पर मिस्टर वैंग साफ साफ कह देते हैं कि वो भी बच्चे हैं, उन्हें फीलिंग्स के बारे में क्या ही पता होगा। और रही बात शादी की या फिर फ्यूचर में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो हमें उनके साथ ही करना चाहिए तो हमारे स्टैंडर्ड्स के बराबर की हो, ना कि उनसे जिनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन भी नहीं हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट से बताने लगती है कि मुझे वो रैनन बता रही थी कि मैं आपका एक फिजिकल चेकअप करवा दूं क्योंकि बहुत अर्जेंसी है, लेकिन न जाने क्यों उसने मुझे ऐसा बोला। दूसरा हम यहाँ पर छान को देखते जहाँ पर रैनन उसे पूछ रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर यहाँ पर वो रैनन से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। रैनन मन ही मन बोलने लगती है कि मैं तो यहाँ पर इसके डैड की जान बचाने आई थी ताकि मौका देकर मैं उन्हें वेस्ट वाली कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं ताकि वो चक्कर नहीं हो जाए।
लेकिन यहाँ पर इसने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो फिर यहाँ पर वो से बोलने लगती है कि कुछ नहीं, मुझे बस ये तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, तो मैं यहाँ पर इनके साथ में कोलैबोरेशन कर रही हूँ। पर यहाँ पर वो से बोलने लगता है कि तुम्हें उनके असिस्टेंट के साथ में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। रैनन कहती है क्यों, वो तो बड़ी अच्छी इंसान है और उन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा से बात की है। यहाँ पर छाना से बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता पहली मीट में यहाँ पर तुम लोगों के बारे में बताने लग जा रही हो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। रैनन कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो सच में बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है जो कि तुम्हारे डैड की भी बहुत केयर करती है। एंड जहां तक मैं तुम्हारे डैड को देखा है, मुझे लगता है वो लोनली है बहुत समय से, वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लो। चांद यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें बड़े अच्छे से पता है कि मेरे डैड को क्या चाहिए। और मेरी मॉम भी तो लोनली थी, उनका क्या, लेकिन अब तो उनकी मौत हो चुकी है एंड किसी को भी इसके बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और गुस्से में चांद वहां से चला जाता है। जहाँ पर जानन समझ जाती है कि इस बार उसने गलती कर दी, उसे यहाँ पर चांद की फीलिंग्स को समझना चाहिए था, उसके बाद में उसे कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन दोस्त हम वापस से यहाँ पर उस मास्क वाले आदमी को देख लेते जो कि इस बार एक ट्रक में बैठा हुआ होता है एंड यहाँ पर वो चांद का इंतजार कर रहा था। और तो हमें यहाँ पर चांद के पास में मिल भी बताई जाती है जहाँ पर चांद बहुत छोटा था और उसकी मम्मा वेंटिलेटर पर थी, जहाँ पर वो दोनों के दोनों यहाँ पर उसकी मम्मा के हस्बैंड यानी कि मिस्टर वैंग का इंतजार कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर वो उसकी मॉम को देखने के लिए नहीं आता और उसकी मॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। वापस से हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर वो ट्रक चांद को ठोकने ही वाली थी, लेकिन पीछे से यहाँ पर रैनन आकर चांद को हक कर देती है तो चांद आगे जा ही नहीं पाता है। फिर रैनन चांद से माफी मांगती है और सारी चीजें समझाने लगती है, तो फिर चांद भी यहाँ पर उसे माफ कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे चांद जो है उसकी हॉस्टल के सामने उसका इंतजार कर रहा होता है। इतने में ही मिनी और रैनन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे देखती वहां से भागने लगता है। तो मिनी चांद से रोकती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चांद कहता वो तो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम दोनों मुझे यहाँ पर दिख गए। मिनी कहते कि अच्छा, तो तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे, मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर रैनन से मिलने के लिए आए हो। फिर मिनी यहाँ पर बहाने देकर उन दोनों को वहां पर अकेला छोड़ के चली जाती है। रैनन भी यहाँ पर नर्वस और कंफ्यूज हो जाती है कि मिनी ने मुझे इतना अच्छा मौका तो दिया है, लेकिन मैं इससे बात क्या करूँ। इतने में यहाँ पर वो देखने लगती है चांद की ओर, जहाँ पर चांद के फेस में मुस्कुराहट देखती है एंड वो यहाँ पर सोचने लेती है कि मैं इसकी फ्यूचर को बदल कर ही रहूंगी और मैं इसे फ्यूचर में संभाल कर और उसे बचा कर ही रहूंगी। दूसरा यहाँ से एक डॉग जा रहा होता है जहाँ पर उन्हें वो डॉग बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन वो डॉग एक स्टिक डॉट होता है। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसे पेट बना लेते हैं, फिर उसे लेकर गार्डन में जाते हैं, उसे क्लीन भी करते हैं और आपस में मस्तियां भी करते हैं। यहाँ तक कि चांद रैनन को अपने फोन में रिकॉर्ड भी करता है एंड वापस से सारी चीजें एक जैसी हो जाती है, जहाँ पर वो लोग फिर से अपने लेक्चर में बैठ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है, जहाँ पर रैनन मिनी से कहती है कि मैं जाने वाली हूँ सीनियर के घर पर, यानी कि चांद के घर पर कुछ काम से। मिनी कहती कुछ काम से जा रही हो या फिर किसी और काम से। रैनन कहते कि तुम पागल हो गई हो क्या। मिनी कहती है अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, अब तो हम सब कॉलेज में और हम सभी के सभी लीगल एज के और एडल्ट हो चुके हैं, तो तुम इसमें शर्मा क्यों रही हो। इसके बाद में रैनन उसे घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे मिनी की कही हुई बात याद आती है। इतने में यहाँ पर हमारा शर्टलेस चांद आ जाता है, जहाँ पर रैनन उसे देखकर मेस्मराइज ही हो जाती है और तो यहाँ पर उसके नाक से खून भी बहने लगता है। दूसरा यहाँ पर वो डॉग होता है जो कि उसे कपड़े गंदे कर देता है। तो फिर यहाँ पर रैनन चांद के कपड़े में आ जाती है, जहाँ पर वो चांद के सामने बहुत नर्वस थी। चांद कहते हैं कि मैं क्या तुम्हें मॉन्स्टर दिखता हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। और यहाँ पर रैनन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, बट चांद उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि मेरा पेट डॉग अभी भी हमें देख रहा है, क्या पता इसकी आंखों में सीसीटीवी फिट किया हो। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे मिनी और रैनन क्लास में होते हैं, जहाँ पर मिनी रैनन को छेड़ रही होती है और रैनन उसे चुप करने के लिए बोलती है। इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है, जहाँ पर चांद रैनन से कहता है कि क्या तुम मेरी सीट ढूंढने में हेल्प करोगी। और बाद में यहाँ पर वो उसे उसके सीट पर बैठा देती है, जहाँ पर चांद रैनन से कहता है कि देखो आज के प्रेजेंटेशन में कुछ खराबी मत करना और ध्यान रखना कि तुम बड़े कॉन्फिडेंट इस प्रेजेंटेशन को दे पाओ। एंड रैनन यहाँ से जाने लगती है। दूसरा हम यहाँ पर मिया को भी देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का जा रहा होता है तो वो जानबूझकर रैनन से टकरा जाता है और रैनन की जो पेन ड्राइव है वो अलग कर देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन का प्रेजेंटेशन का टाइम आ जाता है, लेकिन जैसे वो पेन ड्राइव को इंसर्ट करती है, यहाँ पर उस प्रेजेंटेशन के बदले चांद के डैड और तो उनके असिस्टेंट की फोटो होती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उन दोनों को एक साथ इस तरह देखकर रूमर्स फैलाने लगते हैं कि देखो तो इसकी वाइफ की डेथ हो गई है और अपने से छोटी लड़की के साथ में ये ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, न जाने ये आदमी कैसा होगा। चांद को गुस्सा आता है तो वहां से चला जाता है। रैनन उसके पीछे जाना तो चाहती है, लेकिन मिनी और इसके क्लासमेट्स उसे घेर लेते हैं और उस पर सारा का सारा इल्जाम लगाने लग जाते हैं। रैनन बोलते कि मेरी कोई गलती नहीं है, शायद से मेरा पेन ड्राइव किसी और के साथ में स्वैप हो गया होगा। मिनी और उसके क्लासमेट्स बोलने लगती कि आखिर कब तक तुम ये सारे बहाने देती रहोगी, हमें अच्छे से पता तुमने ये जानबूझकर किया है,
पूरा क्लास का माहौल खराब करने के लिए। रानन सोच में पड़ जाती है कि इस प्रेजेंटेशन के पहले उसे सब कुछ चेक किया था और सब कुछ प्यारा था। फिर उसे याद आता कि किसी स्टूडेंट के साथ उसकी तकरार हुई थी, हो सकता तभी वहाँ पर पेन ड्राइव स्वैप हो गया हो। एंड यहाँ पर वो उन्हें धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर मिया होती है जो स्टूडेंट्स को अपना पैसा देने लगती है एंड कहती है कि बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, और मन ही मन सोचने लगती है कि अब देखती हो कि रैन जाकर छान से क्या बोलेगी। इसके बाद में यहाँ पर रैनन उसे सारी जगह ढूंढने लगती है, लेकिन छान उसे कहीं पे मिलता नहीं है। इतने में यहाँ पर रैनन को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, तो उसे बताने लगती है कि क्या छान तुम्हारे साथ है, क्योंकि हमें सारी प्रॉब्लम समझ आ चुकी है। वो कहती कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। असिस्टेंट कहती कि प्लीज उसका ख्याल रखना। एंड इतने में ही वो डॉग जो है एक तरफ देखकर बात करने लगता है, जहाँ पर वो लिविंग एरिया की तरफ देखता है और वो ग्राउंड की तरफ। तो फिर रैनन वहाँ जैसे ही जाती है, छान वहाँ पर बैठा था और वो उसे माफी मांगने लगती है। छान कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है ये काम तुमने नहीं किया है। साथ ही साथ यहाँ पर रानन उसे सारी बातें बताने लगती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पास कितना डिफिकल्ट था, तुम्हारी मॉम के लिए भी, और अगर मैं उनकी जगह पर होती तो मुझे तो और भी बुरा लगता, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रांग थी जो इन सारे सिचुएशन से गुजर चुकी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर पास की बात पास में रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस पास की वजह से तुम अपने प्रेजेंट को भी नजरअंदाज कर रहे हो, और तुम उन्हीं में नजरअंदाज कर रही हो जो तुम्हें प्यार करते हैं। एंड यहाँ पर छान ये सारी बातें सुनकर अपने बचपन की फ्रेंड को याद करने लगता है, जहाँ पर वो उसे यही कह रही होती है कि भले कोई तुम्हें पसंद ना करे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी। इसके बाद ना यहाँ पर वो लोग छान के घर की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके घर छान पर चिल्लाते हैं, तो छान उसे इग्नोर कर अंदर चला जाता है। एंड दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट रनन को ताकि बोलती है, रनन कहती है आप लोग भी अंदर जा सकते हो और मैं खुद को चली जाऊंगी। फिर बाद में अंकल बोलते हैं कि लड़की देखे देखी से लग रही है। असिस्टेंट कहते कि वो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद में यहाँ से वो रोड क्रॉस करने जाती है, तो वो सामने से छान को देख लेती है। एंड छान यहाँ पर खुशी खुशी उसके पास आ रहा था, लेकिन एक टेम्पो से टक्कर देने वाली थी, तो फिर वो छान को धक्का दे देती है। एंड यहाँ पर टक्कर रैनन को लग जाती है, जहाँ पर रैनन होश में आती है अपनी फास्ट लाइफ की बातों को याद करने के बाद में। एंड यहाँ पर वो छान को ढूंढने लगती है। एंड जैसे यहाँ पर वो छान को देखती है, वो फटाक से उसे लिपट कर उसे हक करने लगती है। छान बोलता है कि जब देखो तब तुम मुझे हक करके रोने क्यों लगती हो। रैनन कहते हैं कि नहीं, अब से मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब रखूंगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं और तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करूंगी। इसके बाद में यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हेल्ड होती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग छान के बारे में बात कर रहे होते हैं और उस पीपीटी में अंदर जो फोटो होता है उसके बारे में भी। साथ साथ यहाँ पर वो लोग यही सोच रहे थे कि अगर वो इंसान पकड़ा गया जिसने भी ये काम किया होगा, तो वो समझो काम से चला गया और वो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं रह सकता। तो फिर यहाँ पर मिया की फ्रेंड बोलने लगती है कि हाँ, जिसने ये काम किया वो हम सभी को पता है वो काम किसने किया है। दूसरा यहाँ पर छान होता है, तो सभी से सारे अपडेट लेने लगता है। एंड यहाँ पर रैनन अपने इस मिस्टेक के लिए सभी से माफी मांगती है, लेकिन कहते कि ये सब मैंने नहीं किया, मैं गारंटी देकर कह सकती हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन स्वैप हो गया था। तो फिर मियां सभी से कहने लगते कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ, 3 दिन में उस इंसान को ढूंढ निकालो, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो फिर तुम्हें इस कम्युनिटी को छोड़ना होगा। एंड रैनन यहाँ पर एजेस एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन बन्नी के साथ में बैठकर क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे फुटेज में कुछ गड़बड़ लगती है और वो मिनी को बताने लगती है कि ये फुटेज में तो वो वाला क्लिप है ही नहीं जहाँ पर मैं उस स्टूडेंट से टकराई थी, तो मुझे समझ कैसे आएगा कि आखिर वह इंसान कौन था। तो फिर बताने लगती है कि क्यों ना हम हर एक जगह के सीसीटीवी चेक करने लगे। रैनन कहते हैं कि अगर ऐसा करने लगे तो 3 साल में भी हम बताने लगा पाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो लोग कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सभी क्लासमेट्स और कम्युनिटी वाले बैठकर चिल आउट कर रहे होते हैं, जहाँ पर रैनन अभी भी उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर एक स्टूडेंट आकर रैनन के साथ में चेयर अप करने लगता है और वो कहता है कि लगता है तुम पूरा ड्रिंक पियोगी नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पूरा ड्रिंक पीना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कहने लगता है कि उसे ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं है। इतने में छान आता है जो रैनन की ओर से ड्रिंक पीने लगता है। एंड ये चीज देखकर तुम यहाँ पूरी तल बदल ही हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर कई स्टूडेंट्स और रैनन के बीच में गेम चल रहा होता है, जहाँ पर रैनन हार रही होती है और उसे ड्रिंक करना था, लेकिन ये ड्रिंक कोई और नहीं बल्कि इसका फर्स्ट लेवल छान ही पी जाता है। एंड सभी लोग यहाँ पर छान को बहुत कूल बुलाने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं और मैंने यहाँ पर एक बार फिर से बहाना मारकर उन दोनों को पर्सनल टाइम देते हुए वहां से भाग जाती है, जहाँ पर छान से तो जरा भी नहीं जा रहा था। तो फिर वो लोग यहाँ पर स्टेयरकेस पे बैठ जाते हैं और छान यहाँ पर जाने के कंधों पर अपना सर रख देता है ताकि वो रेस्ट कर पाए। रैनन यहाँ पर छान से बोलने लगती है कि तुमने आजकल ज्यादा ही ड्रिंक कर दिया मेरी वजह से, मैं थोड़ा अल्कोहल तो कंज्यूम कर ही सकती हूँ, लेकिन छान कहता है कि नहीं, अल्कोहल तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। दूसरा यहाँ पर रैनन उसे याद दिलाने लगती है कि तुम्हें याद है ना, सेकंड डे में तुमने कहा था कि अगर मैं अच्छे से वेल मैनर से बिहेव करूंगी, परफॉर्म करूंगी, तो फिर तुम मुझे अपना फ्रेंड बनने दोगे। एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स को वेट करते हैं, लेकिन छान तो यहाँ पर सो गया था। रैनन कहने लगती कोई बात नहीं, मैं कल लेक्चर के बाद में तुम्हें सेम क्वेश्चन पूछ लूंगी। एंड मन ही मन यहाँ पर वो कह रही होती है कि इस बार मैं छान को वो लाइफ
देकर ही रहूंगी जो वो डिजर्व करता है, एक हैप्पी बड़ी लाइफ जिसमें ना उसे कोई स्ट्रेस होगा और ना कोई डिप्रेशन, और वो अपनी लाइफ फुलेस्ट की तरह जी पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर से रैनन जा रही होती है जहाँ पर उसे उसका क्लासमेट मिल जाता है एंड वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे एक वीडियो बताने लगता है एंड कहता है कि यही वो इंसान है जिससे तुमसे टक्कर खाई थी, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी मदद की है। एंड रैनन को यहाँ पर उसका फेस समझ आ जाता है, जहाँ पर रैनन और मिनी उससे बात करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्लासमेट जो है वो ना उल्टा जवाब देने लगता है। तो फिर मिनी को गुस्सा आता है और वो संभालने जाती है, लेकिन रैनन उसे संभाल लेती है। यहाँ पर रैनन उसे बोलती है कि देखो अभी भी टाइम है, सभी के सामने सारी सच्चाई बोल दो, क्योंकि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझसे पर्सनल ग्रजेस उतारे होंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से शान की पर्सनैलिटी पर कितने सारे दाग उठे, साथ साथ उसके डैड के भी। तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें क्लियर आउट हो पाए। यहाँ पर वो लड़का बोल देता है कि तुम्हारे पास कुछ एविडेंस नहीं है, एविडेंस होगा उस दिन मुझसे बात करने आ जाना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर उसी क्लासमेट को देखते हैं जो कि उस क्लासमेट के रूम में चला जाता है और वो उस यूएसबी को चुरा लेता है। इसके बाद में यहाँ पर हम मिनी के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उस बंदे के क्लासरूम के अंदर चला जाता है और उसके ड्रॉवर से उस यूएसबी को ले लेता है। बाद में छानू से बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो बोलते हैं कि रैनन ने मुझसे मदद मांगी, हो सकता है कि शायद से रैनन को लग रहा हो कि तुम उसकी मदद नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर छान की ईगो को हर्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर रैनन और मिनी दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं। मिनी कहती है कि तुम छान से मदद क्यों नहीं ले लेती, तो फिर तुम्हें बहुत ईजी पड़ जाएगा। रैनन कहते कि नहीं, ऑलरेडी मैंने उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, तो अब मैं उससे और हेल्प नहीं लूंगी, इसके बदले में यहाँ पर उसकी और हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं अकेले जा रही हूँ। और यहाँ पर वो उस बंदे का पीछा करने लगती है, जहाँ पर छान उसे देख लेता है और उसे मदद ऑफर करता है। एंड बाद में रात भी हो जाती है पीछा करते करते। जनरल से बोलते कि देखो हमें हमारे एनिमी को सबसे पहले जानना होगा, अगर हमें उन्हें से पंगा लेना है तो। फिर बाद में हम यहाँ पर उस क्लासमेट को देखते हैं अपने कजिन से बात करते हुए, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की हालत को पूछ रहा था एंड कहने लगता है कि मैंने पैसों को जमा कर दिया। उसका कजिन सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे पैसे इसके पास कैसा है। दूसरा यहाँ पर मेडिसिन देने जाता है तो फिर रैनन और चानस के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे कार्ड भी देते हैं एंड कहते हैं कि मेडिकल एक्सपेंस हम पे करने के लिए रेडी है, लेकिन तुम बस सबको सच्चाई बता दो। फिर यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की आवाज को सुनकर अंदर जाने लगता है, जहाँ पर वो जाने से पहले उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कल सारी सच्चाई बता दूंगा। तो वो लोग वहां से जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर मिया को भी देखते हैं जो कि उन्हीं का पीछा कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन और चांद स्टेयरकेस पर बैठ जाते हैं ताकि वो अपने उस क्लासमेट का इंतजार कर सके। यहाँ पर ढेर सारे मच्छर भी काटने लगते हैं। रैनन से कहते हैं कि तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, ऐसी भी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है। चांद कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, तुम मेरी फ्रेंड और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर रैनन तो बहुत ज्यादा ही नींद में आ जाती है, जहाँ पर वो लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं एंड पास्ट और फ्यूचर लाइफ के बारे में भी। रैनन कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं फ्यूचर से आई हूँ तो तुम मेरी बात मानोगे? चांद कहते हैं कि तुम फ्यूचर से पास्ट में क्यों आओगी? तो फिर रैनन उसे बताने लगती है तो कि मुझे एक इंपॉर्टेंट पर्सन को सेव करना है, जहाँ पर चांद उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन रैनन यहाँ पर सो जाती है, जो देखकर चांद मुस्कुराने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आता ही नहीं है। मिया और उसके क्लासमेट्स बोलने लगती है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे बस एक दिन बचा है। तो फिर यहाँ पर चांद भी बोल देता कि कोई बात नहीं, वो फिलहाल अभी फोन पिक नहीं कर रहा है। एक दिन बाद अगर आकर उसने सारी गवाही नहीं दी तो हमें यहाँ पर वही चीज करना होगा जो हमने फर्स्ट डे पर कहा था। दूसरा यहाँ पर चांद और उसका फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि आकर वो फोटो ली होगी तो किसने ली होगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर चांद का फ्रेंड उसे बोलने लगता है कि देखो वो फोटो उसी ने ली होगी जो तुम्हारे डैड को हमेशा फॉलो करता होगा, उसके आसपास रहता होगा, वही इंसान हो सकता है, वरना कोई भूत ही हो सकता है जो इतना क्लोज से ऐसी फोटोज ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर रैनन बात कर रही है अपने क्लासमेट से और वो उसे शुक्रिया कह रही होती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। एंड यहाँ पर उसके क्लासमेट को रैनन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, जहाँ पर वो बेटे से उसके मेस्मराइज हो जाता है एंड चांद जेलस फील कर यहाँ पर आ जाता है और रैनन को स्वीट हार्ट करके बुलाता है एंड कहते कि चलो हमें हमारे डॉग को एक वॉक पर लेकर जाना है। अन्य से यहाँ से वो लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वॉक पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बड़े अच्छे से रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर रैनन जो है वो चांद से बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जेलस फील हो रहा था। और यहाँ पर चांद बहाने मारने लगता है, लेकिन जैसे वो घर पर जाता है यहाँ पर उसके और उसके डैड के बीच में झगड़ा होने लगता है। डैड बोलते हैं कि ये सारी बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो अपने सभी फ्रेंड्स को तुम इन्वाइट कर सकते हो। चांद चला जाता है रैनन को वो इन्वाइट देने के लिए, साथ ही साथ मिया भी वहां पर होती है जो कहने लगती है कि देखना खेल तो अब शुरू होगा। इसके बाद में वो इवेंट वाला दिन आ जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर वैंग का जो पी है उसकी बेटी ही मिया है, जहाँ पर वो अपनी बेटी की बहुत तारीफ करता है एंड कहता है कि मेरी बेटी का तो बचपन से सपना रहा है चांद के साथ में शादी करने का। दूसरा यहाँ पर रैनन आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग रैनन को देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन मिया के दोस्तों को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग रैनन की बुराई करने लगते हैं कि यही वो लड़की है जिसने वो फोटो को लीक किया था, कितने बुरी इंसान है ये। चांद को गुस्सा आता है और वो उसके फ्रेंड्स को वहां से जाने के लिए कह देता है।
फिर उसके बाद में यहाँ पर चांद की जो डैड है वो सभी के सामने मियाँ से पूछने लगते कि क्या तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लिए रेडी हो। मियाँ यहाँ पर हाँ बोल देती है। दोस्तों यहाँ पर रंडन चौंक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जान होता है जो अपने डैड को साफ साफ मना कर देता है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे मेरा फ्यूचर किसके साथ में स्पेंड करता है। और यहाँ पर गुस्से में वो जाने लगता है और उसके डैड उसे बोल देते हैं कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो फिर याद रखना कि तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। और यहाँ पर चांद चुपचाप चला जाता है जहाँ पर रैनन आ जाती है। चांद उसे कहता तो है कि मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर रैनन हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाने लगता है और उसके लिए केक लेकर आ जाती है और बोलती कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक लेकर आ जाऊं। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं, साथ साथ हक भी करने लगते हैं। इसके बाद में टेरेस पे यहाँ पर रानन उस मांस वाले इंसान को देख लेती है जिसके हाथ में चाकू होता है। और उसे पास की बात याद आने लगती है जहाँ पर वो और उसके असिस्टेंट बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हमें एक प्लान करना होगा जहाँ पर हम चांद को एकदम फेक तरीके से हर्ट करेंगे, तो फिर अपने बेटे को दर्द में देखता उसका डैड उसे मदद करने के लिए आ जाएगा जहाँ पर उनका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन उन्हें ये चीज बहुत हाई रिस्क लग रहा था, इसलिए उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया था। एंड वो मास्क वाला इंसान यहाँ पर चांद पर फायर करने लगता है जहाँ पर रैनन समझ जाती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे उस असिस्टेंट ने भेजा होगा। बाद में वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल पे चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पर रैनन चांद से कह रही होती है कि क्यों ना तुम जाकर अपने डैड से एक बार मिल लो। चांद कहता है कि डैड से मिलकर मैं क्या ही करूंगा, वो मुझे वापस से सुनाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे समझाने लगती है। चांद बोलता है कि मैं अपने डैड को कई सालों से जानता हूँ। रैनन यहाँ पर उसे और समझाती है एंड कहते हैं कि देखो लाइफ में और फ्यूचर में तुम्हारे पास और भी बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे एंड मैं तभी नहीं चाहती कि तुम ऐसे भी कुछ कदम उठा लो जहाँ पर तुम्हारी फैमिली वालों को या फिर तुम्हारे चाहने वालों को बहुत रिग्रेट होने लगे। तुम हमेशा माइंडफुल कोई भी सिचुएशन को हैंडल करो। और हाँ, मैंने तुम्हें वेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था तो वो डैड को बताना ना भूलना। इसके बाद में चांद यहाँ पर डैड से मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर उसका डैड उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे पता है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकता और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारी जो लाइफ है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी मॉम का सपना आ रहा है जहाँ पर वो मुझे यही कहे जा रही है कि मैं तुम्हारा ध्यान ढंग से रख नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन तुम्हारी नजरों में मैं बस एक विलन बनकर ही रह गया हूँ। यहाँ पर चांद कहता है कि मैं आपको सिचुएशन को समझने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये सारी बातों को समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बचपन से लेके अब तक मैंने आपको अपना डैड माना ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर वो अपने डैड को वेस्ट साइड के प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एंड कहता है कि आपको वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर उसका डैड वापस से काम पर आ जाता है। असिस्टेंट उसे बोलने लगती है कि इतना बीमार होने के बाद आप वापस से ऑफिस में आ गए, आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और इस लड़की के मुताबिक मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से वापस जाकर अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और उसके डैड बोलते हैं कि ये सारी बातें छोड़ो, वेस्ट साइड का प्रोजेक्टर मैंने मैनेजर ली को दे दिया है तो ध्यान रखना। फिर यहाँ पर उन्हें चांद की कही हुई बात याद आती है तो यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया नहीं है तो अचानक से ये सब सिक्योरिटी क्यों। तो फिर यहाँ पर मिस्टर वैंग उन्हें बोलने लगता है कि मैंने ये सारी चीजें जो हासिल की है वो एक रात में हासिल नहीं हुई है, मुझे बहुत मेहनत लगी है और इस चीज को छीनने के लिए बस एक रात लग जाएगी जहाँ पर मिनटों में सारी चीजें बर्बाद भी हो सकती है, तो हमें प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा। इसके बाद में छान और तो और रैनन चली जाते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन इसके पहले रैनन जाती है एक ऑर्डिनरी स्टोर में जहाँ पर ब्लैक कलर के कैप्स मिलने लगते हैं। वहां पर स्टोर वाला इंसान उसे बोल देता है कि ये कैप तो कई सारे लोग लेने आते हैं, अब मुझे कैसे पता होगा किसकी इंटेंशन गलत है और किसकी इंटेंशन सही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग होते हैं पुलिस स्टेशन में, साथ साथ असिस्टेंट भी वहां पर आ जाती है। असिस्टेंट को समझ नहीं आता कि आखिर वो पुलिस वालों को सिचुएशन कैसे समझाएगी। साथ साथ यहाँ पर पुलिस बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम स्केच भी बनवा सकते हैं जिसकी मदद से वो पकड़ा जाएगा। फिर बाद में रैनन अचानक जाने लगते हैं जहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। फिर रैनन को मूवी डेट का आइडिया आता है तो वो लोग चांद के घर पर जाकर मूवी देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही होता है एंड यहाँ पर रैनन कुछ और ही सोच रही थी जहाँ पर वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है। चान यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि तुम डर क्यों रही हो और यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। जानन कहती है कि लेकिन तुम्हारा पेट डॉग तो हमें देख रहा है और तुमने ही कहा था कि अगर उसकी आंखों में सीसीटीवी फुटेज फिट रहा तो। यहाँ पर चान बोलता है कि क्या तुम भी बच्चों जैसी बातें करने लगते हो और इस पर विश्वास भी कर लेती हो। तो यहाँ पर पेट डॉग को लेकर बाहर छोड़ आता है जहाँ पर वो दोनों के बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे क्लासरूम में बेचारी सो रही होती है क्योंकि रात भर वो सो ही नहीं पाई थी। बिनी आकर उसे बोल लेते कि सारी तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ और तुम्हारे एक्शन सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि अब तुम ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बन गए हो। इतने में यहाँ पर चान और उसका फ्रेंड उनकी बातों को संदेह होते हैं और यहाँ पर वो दोनों भी ब्लश करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर रैनन मिनी को थोड़ा धीरे बोलने के लिए कहती है
इसके बाद में हम यहाँ पर मिया और शीन को देखते हैं, जहाँ पर मिया को प्रॉब्लम होती है रैनन से, तो फिर शीन को भी प्रॉब्लम होती है रैनन से, क्योंकि शीन को चान को जो हासिल करना होता है। मैं यहाँ पर शीन को बोलती कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और यहाँ पर रैनन बाइसिकल चला रही होती है तो वो गिर जाती है, जहाँ पर उसके हाथ पे बहुत गहरी चोट लग जाती है। एंड पीछे से हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जिसके पीछे शीन का ही हाथ होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर बेचारा उसका बॉयफ्रेंड चान टेंशन लेकर आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता ये इंसिडेंट बहुत अचानक से हो गया, क्योंकि तुम्हारी जो बाइसिकल की चेन थी वो तो प्रॉपर थी, क्योंकि सुबह ही मैं उसे लेकर गई थी, लेकिन जैसे तुम चलाने लगे उसकी ब्रेक भी फेल हो गई और साथ साथ चेन भी उतर गई। आखिर ऐसा कौन ही कर सकता है। और यहाँ पर चान को पता होता है कि काम किसने किया था। फिर रात को चान यहाँ पर शीन को देख लेता है उसे बाइसिकल के साथ में, और यहाँ पर वो उसे धमकियां देने लगता है, वहां से जाने लगता है। तब जाकर शीन उसके सामने कन्फेस कर देती है कि ये सारी चीजें मुझे मिया ने करने के लिए कही थी, और यहाँ पर मिया का बहाना फोड़ देती है। दूसरा यहाँ पर उनकी एक इवेंट पार्टी हो रही होती है। इसके पहले यहाँ पर मिया और सभी के सभी उसकी फ्रेंड्स प्लान कर रही होती है कि आखिर वो लोग किस तरीके से यहाँ पर रैनन को नीचा दिखाएंगी। फिर बाद में यहाँ पर उनकी वो मिनी पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। जहाँ पर रैनन जब वॉश बेसिन की ओर चली जाती है तो कोई उससे किडनैप कर ले चला जाता है, और दूसरा यहाँ पर जाना जाता है रैनन को ढूंढते हुए। मिनी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मिनी को ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। दूसरा यहाँ पर किडनैपर रैनन को किडनैप कर रूम में लेकर आता है और उसकी फोटोज भी निकालने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती कर नहीं जाता है, कितने में चार आ जाता है, जो कि उसे पंच मार देता है। फिर यहाँ पर वो रैनन को लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो रैनन के लिए बहुत सारा टेंशन में आ जाता है। लेकिन रैनन यहाँ पर उसे कंसोल करने लगती है एंड कहती है कि जब तक तुम हो तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक न्यूज को देखते हैं, जहाँ पर वेस्ट साइड का जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है वहाँ पे 3 एक्सीडेंट्स हो चुके थे। फिर रैनन समझ जाते हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है उनके बैंक करप्सी की, तो फिर वो भागकर उसी घर की ओर चली जाती है, जहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं जो कि मिस्टर वांग के साथ में इंटरव्यू करना चाहते थे कि क्या वो अभी भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर रैनन एक ब्लैक मैग इंसान को देखती है और उसे याद आ जाता है कि फ्यूचर वाली लाइफ में यही इंसान था जो कि उस एक्सीडेंट की साइड पर भी था। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बात कर रही थी। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि अगर छान को पता चल जाए कि तुमने ये सब किया है तो फिर तो हम सब के सब पकड़े जाएंगे और सारा का सारा इल्जाम हम पर भी आ सकता है, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की है। मैं उन्हें कहती कि तुम टेंशन मत लो, छान मुझे कुछ चिल्ला ही नहीं सकता और वो मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता है। इसके बाद में यहाँ पर छान आ जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ लेकर, एंड यहाँ पर वो यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, एक लड़की होते हुए तुम दूसरी लड़की के साथ ये सब कर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर मैं कहती कि मैंने गलत क्या किया है, मैं तो बस तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ। छान बोलते कि इस तरीके से मैं तुम्हें पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम बार बार क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तो फिर मिया से बोलने लगती है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है रैनन तुमसे तुम्हारे अपीयरेंस के लिए प्यार करती है, तुम्हारे पैसे के लिए प्यार करती है, या फिर वो तुमसे इमोशनली कनेक्टेड है? क्योंकि मुझे साफ साफ नजर आता है उसकी फैमिली में कोई है नहीं, उसके पास पैसे तो है नहीं, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे के लिए है। मेरे डैड के पास एटलीस्ट पैसे तो है। चान यहाँ पर मिया को सुनाकर चला जाता है कि हर लड़कियां तुम्हारी जैसी नहीं होती। दूसरा यहाँ पर रैनन को याद आ जाता है, तो फिर वो पुलिस स्टेशन चली जाती है उस इंसान के बारे में बताने के लिए। पुलिस यहाँ पर रैनन से एविडेंस मांगती है और एविडेंस के नाम पर रैनन यहाँ पर उसे एक कैब का फोटो बताती है एंड कहती है कि मैंने इस इंसान को देखा है, कई बार यहाँ पर ये छान का पीछा करते रहता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ये भी कहते हैं कि मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था इस कैप के बलबूते पर किसी को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर नॉर्मल जिंदगी में लोग इस कैप को पहना करते हैं। फिर साथ साथ यहाँ पर छान को कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से। दूसरा यहाँ पर रैनन को भी हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, तो फिर वो हॉस्पिटल की ओर भाग जाती है, जहाँ पर वो असिस्टेंट से मिलती है। असिस्टेंट उसे बताने लगती है कि तुमने कहा था एग्जामिनेशन करने के लिए बॉडी का, काश हमने ये चीज पहले कर दी होती, अब उन्हें एक हार्ट डिजीज हो गई है जिसे क्योर कर पाना बहुत मुश्किल है। रैनन कहते आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इतने में छान आ जाता है जो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है। उसके साथ साथ मिया भी होती है, जब वो मिया और रैनन आपस में बात करने लग जाती है। और तब यहाँ पर मिया जो है वो रैनन को 1 मिलियन देती है, बोलते कि ठीक है 2 मिलियन लगो और इस पूरे के पूरे टाउन को छोड़कर चली जाओ। रैनन यहाँ पर कॉल एक्सेप्ट करती है लेकिन फेंक देती है। ये सारी चीजें छान देख रहा होता है और वो से कहने लगती कि मैं तुम्हें पहले दिन ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी दिन उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई या फिर वो पुअर बन गया तो क्या तुम उसका साथ दोगी, जिसका जवाब अभी भी तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम खुद समझ जाओ कि तुम उसके लिए और उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए जा रही हो। इतना बोलकर वो जाने लगती है, जहाँ पे मिया उसे कहती कि तुम भी तो वैसी हो। लेकिन रैनन उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ और मैं तुम्हारी जैसी बन भी नहीं सकती। इसके बाद में यहाँ पर रैनन होती है मिनी के साथ में, जहाँ पर वो फूड स्टॉल पर डिनर करने आई थी।
यहाँ पर वो चांद को देखती है तो उसे बुलाने लगती है, लेकिन चांद उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर मिया के साथ आया होता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर रैंडन चांद के साथ बात करती है तो चांद उसे इग्नोर कर रहा था, तो फिर रैंडन उस पर चिल्लाने लगती है और उससे रीजन पूछने लगती है। चांद उसे कह देता है ये हमारे स्टैंडर्ड्स, लेकिन रैंडन बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी कि मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर चांद जो है वो रैंडन के साथ ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है, जहाँ पर रैंडन उस पर बहुत चिल्लाने लगती है। दूसरा मिया होती है जिसे ये सीन देखकर बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अब तो बस मैंने शुरुआत की है। दूसरा यहाँ पर रैंडन की वो जो फोटोज होती है वो हर एक पिलर्स में लग चुकी थी, एंड सभी लोग यहाँ पर उसकी फोटोज देख रहे थे। साथ साथ यहाँ पर रैंडन को फायर भी कर दिया जाता है, जहाँ पर मिन्नी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। दोस्तों छान बुक पढ़ रहा था तो उसका क्लासमेट आकर उससे बातें करने लगता है एंड कहता है कि तुम सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लाने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन अगर तुम उसे इतना प्यार करते तो उसके पास क्यों नहीं चले जाते। यहाँ पर शान उसे को जवाब नहीं देता। दूसरा वो क्लासमेट आ जाता है जो कि रैनन को पसंद करता है, एंड यहाँ पर वो उसे बोलता है कि रैनन इतनी बड़ी मुसीबत में है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, लेकिन इस मुसीबत के टाइम पर तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया और तुम उसका साथ तक नहीं दे रहे हो। यहाँ पर जान उस पर चिल्ला उठता है कि पहली बार तुम होते कौन है मुझ पर क्वेश्चन करने वाले, और ये रैनन और मेरे बीच का मैटर हम जो भी करें हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रैंडन अपने घर पे बैठी थी जहाँ पर वो न्यूज देखने लगती है, एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि चांद के जो डैड है उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ में एंगेजमेंट कर दी है। साथ साथ उसके जो पीए होते हैं उनके साथ में उनका रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय मारने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर मियाँ भी होती है जिसकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है चांद के साथ में, और यहाँ पर हमें ये प्रेजेंट का सीन भी बताया जाता है। दूसरा यहाँ पर हम रैनन को देखते जो कि क्लब गई होती है और कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो क्लासमेट आ जाता है जो कि रैनन को पसंद करता है और वो उसे यहाँ पर पहचान लेता है। फिर वो वहीं पर वेट कर रहा होता है जब तक छान नहीं आता, फिर छान उसे लेकर वहां से जाने लगता है, जहाँ पर छान उस क्लासमेट को थैंक यू भी बोलता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं जहाँ पर रैनन ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, यहाँ तक कि वो चांद को बाइट भी कर देती है और वो उसे हक करने लग जाती है। चांद कहते हैं कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो, क्या मैं सचमुच मरने वाला हूँ। एंड रैनन यहाँ पर सोच में पड़ जाती है। फिर डायरेक्टली वो सुबह उठती है जहाँ वो फटाफट भाग तो रही थी, लेकिन चांद यहाँ पर आके उसे ब्रेकफास्ट देने लग जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते कि चांद अपनी एक मीटिंग में होता है जहाँ पर उसके डैड और मिया के डैड भी होते हैं, एंड सभी लोग यहाँ पर उस वेस्ट साइड की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर अचानक से उसके डैड को हार्ट अटैक आने लगता है और उसके डैड वेंटिलेटर पर आ जाते हैं। एंड दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके डैड जो है वो कॉल पे से बात कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर वो उस इंसान को कह रहे कि तुम वीजा लो और इस शहर से तुरंत की तुरंत निकल जाओ और वापस 4 साल के पहले मुझे दिखना मत। मियाँ उनकी सारी बातें सुन लेती है, एंड मियाँ यहाँ पर समझ जाती है कि उसके डैड के मेडिकेशन जो चल रही है और इसमें जो मिलावट है वो उसके डैड ने की थी। यहाँ पर उसके डैड मियाँ को समझाने लगते कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, अगर वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसकी कंपनी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम हो जाएगी और उसे ऐश करने के लिए वो सारी चीजें तुम यूज कर सकती हो। दूसरा यहाँ पर वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पर वो मिस्टर वैंग के प्रॉपर्टी के पेपर्स, कंपनी के पेपर्स और सारी की सारी चीजें ला देता है, एंड कहता है कि तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम साइन करने की हालत में हो, इससे मैं तुम्हारा आज फिंगरप्रिंट और दस्तखत इस पर लेकर जाऊंगा, जिसके बाद में ये सब कुछ मेरे हवाले हो जाएगा। यहाँ पर उसके डैड को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बिट्रेयल मिलता है और यहाँ पर जबरदस्ती उनका साइन और सिग्नेचर भी हो ही जाता है। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जो कि एक पार्टी में गई थी, एंड पार्टी में यहाँ पर सभी लोग मिया को एंकरेज कर रहे थे किसी और लड़के को किस करने के लिए, एंड मिया यहाँ पर वो कर भी देती है। रैनन यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि अगर तुम्हें छान को हर्ट करना है तो फिर उसे दूर जाओ, और ये सब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिया कहते कि तुम्हें क्या मतलब पड़ता है, मेरी मर्जी आएगी, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, और छान का क्या है उसे कौन क्या ही बताएगा। इतने में छान यहाँ पर आकर उसे बोलने लगता है कि मैंने सारी बातें सुनी, साथ साथ वो उसे वो फोटो भी बताता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली रिवेंज किसे कहते हैं। बाद में यहाँ पर रैनन और छान जाने लगते हैं। रैनन से पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पर मिया की फोटोज अलग अलग जगह पर लगा दोगे। चांद कहते हैं क्यों नहीं, उससे भी तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था, आखिर उसे भी समझना चाहिए कि कर्मों का फल कैसा होता है। इसके बाद में हम दूसरा यहाँ पर मिया के डैड को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग की प्रॉपर्टी के एरिया में थे, और यहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि सारी की सारी चीजें उनके नाम पर जो होने वाली है, और यहाँ पर वो लक्ष्य को एंजॉय करने वाले थे। लेकिन इतनी देर में उनका राइट हैंड आ जाता है और वो ये वही इंसान होता है जो हमेशा ब्लैक मास्क पहनकर, ब्लैक कपड़े पहनकर यहाँ पर जैसा वो अंकल कहते हैं वैसा करते रहता है, और यहाँ पर वो उस पर चाकू लगा देता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे थोड़े से पैसे देकर अब्रॉड भेज रहे थे जहाँ पर पुलिस मेरे पीछे लग गई थी। यहाँ पर उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ब्लॉट में एक ट्विस्ट आ जाता है जहाँ पर हम यहाँ पर मिस्टर वैंग को देख देते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के साथ आए होते हैं, एंड हमें पास के सीन में ले जाया जाता है जहाँ पर ये सारी प्लानिंग उसके बेटे ने और वैंग ने यानी कि चांद और उसके डैड ने मिलकर की होती है ताकि वो लोग इन्हें रंगे हाथों
पकड़ सके। दोस्तों मिया के क्लासमेट भी ये सारी चीजें न्यूज में देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि मिया और उसके डैड कितने बुरे हैं। साथ साथ यहाँ पर रानन और चान होते हैं जो वॉक करते करते अपनी प्राइवेट लाइफ की पूरी अच्छी बुरी बातें कर रहे होते हैं। एंड चान भी यहाँ पर रानन से उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है, जहाँ पर रानन भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर चान को देखते हैं जो कि किडनैप हो जाता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर चान को ढूंढने की बड़ी कोशिश करते हैं। साथ साथ यहाँ पर रानन होती है जो कि उस हैट वाले इंसान का पता लगा भी लेती है और वो उसका पीछा करती रहती है और वो समझ जाती है कि हो सकता है वो हैट वाला इंसान यहीं पर रहता हो। जहाँ पर एक दिन जब वो उसका पीछा कर रही थी तो फाइनली यहाँ पर उसे एक चांद दिख जाता है जो कि उस चेयर से बना हुआ था। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसके डैड को और असिस्टेंट को सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ पर वो इंसान इतना खतरनाक होता है कि वो चांद के गले में चाकू डाल देता है एंड बोलने लगता है कि मिस्टर वैंग, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की कंस्ट्रक्शन साइट पे मौत हो गई, लेकिन तुमने एक लॉयर को बुलवाकर मुझ पर ही केस कर दिया, ये कहते हुए कि मेरा बेटे ने चोरी की थी और सारा का सारा इंसान मेरे बेटे पर लग गया और मुझे इंसाफी कभी नहीं मिली। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा। साथ साथ यहाँ पर पुलिस आ जाती है तो फिर वो चांद को छोड़ देता है, जहाँ पर चांद नीचे गिर जाता है। जानन उसे करीब चली जाती है एंड जानन अपने इस लाइफ डिसीजन से बहुत खुश होती है कि वही फिर से पास में आई, जहाँ पर उसने एक बार फिर से छान का साथ दिया और बिना डरे उसके पास बात करने के लिए चली गई। फिर डायरेक्टली यहाँ पर छान की नींद जो है हॉस्पिटल में खुलती है एंड यहाँ पर रानन उसे हक करने लगती है, जहाँ पर रोते रोते उसे सारी चीजें बताती है एंड कहती है कि मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ, लेकिन सचमुच मैं फ्यूचर से आई हूँ। जान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम्हारे एक्शन ये सारी बातें बताते हैं। एंड यहाँ पर हमें उस एक्शन के बारे में भी पहले बताया गया है। दूसरे हम यहाँ पर और अंकल को देखते हैं जो कि अपने बेटे को रानन को हक करते हुए देखते हैं एंड यहाँ पर वो उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनली वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं एंड इसी किसिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।